मैं ये बोलूँगी कि कोई भी डॉग लेने से पहले आप सोचिए कि आपको डॉग किस वजह से चाहिए। मे बी आप इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर ले लिया, या किसी के बच्चे के यहाँ पे डॉग है तो हमारे बच्चे ने मांग की कि डॉग चाहिए तो हम ले आए। फिर एक साल बाद ना उनको रियलाइज़ होता है कि एक्सपेंसिव भी है, ग्रूमिंग भी है, मेडिकल भी है, तो ऐसे टाइम पे वो उनके लिए बोझ लगने लगता है। फिर वो या तो उसे अडॉप्शन के लिए डालते हैं या तो रीसेल करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डॉग लीजिए, पर वो सोच समझ के लीजिए कि आप एक डॉग ले रहे हैं जो कि 10-15 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एक खिलौना आपके लिए जो घर में कोने में पड़ा रहेगा। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. Hi, my name is Sneha Tripathi and I own a salon Fur and Tails which is located in Ghatkopar East. We groom the dogs, basically bathing, conditioning, drying, brushing, every stuff which you do at a human salon is something we do at a pet salon. ग्रूमिंग ज़रूरी नहीं, ग्रूमिंग प्रोफेशनली सैलून में आके कराना ज़रूरी ऐसा है नहीं, कराना बहुत अच्छा है, बट आप घर में भी डेफिनेटली अपने डॉग को ग्रूम कर सकते हैं। जैसे डेली ब्रशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डबल कोटेड डॉग हो, लॉन्ग कोटेड डॉग हो, सिल्की कोटेड डॉग हो, कोम्बिंग हर डॉग के लिए ज़रूरी है। So she is Nas. She is 1.5-year-old Afghan hound. She comes every 10 days for grooming. So Afghan hound has silky long hairs. तो उनको मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यू कैन टेल दिस वन ऑफ द हाईएस्ट मेंटेनेंस डॉग, बिकॉज अगर आप इसको कोम नहीं करेंगे तो इट विल गेट नॉटेड एंड देयर वोंट बी ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम सिजरिंग। सो विल स्टार्ट ग्रूमिंग फिर नास एंड विल सी हाउ इट गोज ऑन। डेली कोम्बिंग के अलावा बेदिंग बहुत ज़रूरी है। बेदिंग की फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपके डॉग की एक्टिविटी कैसी है, कितना आउटडोर जाता है, या आपके जहाँ रहते हैं वहाँ वेदर क्या है। तो आप अपने डॉग को बेदिंग कीजिए, उसे बेदिंग के बाद अच्छी तरह से ड्राई कीजिए, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग, जो बेसिक हाइजीन है वही ग्रूमिंग होती है। दैट इज़ व्हाट एवरीवन हैज़ टू डू हूएवर हैज़ अ डॉग। इसका बेदिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग कोटेड है तो बाल नॉट हो जाएंगे अगर आप ध्यान से बेदिंग नहीं करेंगे। तो यू हैव टू डू दिस वेरी जेंटली कंपेयर टू एनी अदर शॉर्ट डॉग्स लाइक लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर। When you have a grooming salon, you get all kind of dog. You get dogs with normal temperament. You get dogs with anxiety issue. You get dogs which are super aggressive. So ऐसा नहीं होता है कि when a dog is super aggressive or aggressive we say no for grooming. हमारे पास कोई गुस्से वाला डॉग आता है तो हम पहले तो 15-20 मिनट्स हम उसे काम करने लगाते हैं। वी मेक श्योर दैट उसको एक तरह से फील हो कि यहाँ पे कुछ हार्म नहीं होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ होता है या वो गुस्सा होता है। तो ऐसे टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी काम द डॉग बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस। ऐसे नहीं कि उसको सीधे बाथटब में डाला, ड्राई किया, ख़त्म किया, क्योंकि वो आपको कुछ करने नहीं देगा। तो हमने शैम्पू किया, अब हम कंडीशनिंग करेंगे। कंडीशनिंग सारे लॉन्ग कोट ब्रीड्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक तो इससे कोट मॉइस्चराइज रहता है, शाइनी रहता है, प्लस जैसे नॉट्स वगैरह रहती हैं तो कोई भी हम डीप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो वो सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और एनी टाइम कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है डॉग्स के कोट के लिए। पहले तो हम डॉग लेने से पहले ओनर से टेम्परामेंट पहले ही पूछ लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो जिसे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स को ड्रायर नहीं पसंद है, बहुत सारे डॉग्स को नेल कटिंग नहीं पसंद है, स्पेशली शित्जूज और लासा जो ब्रीड है उनको नेल कटिंग बिल्कुल नहीं पसंद। सो बिफोर टेकिंग अ डॉग हम मेक श्योर करते हैं ओनर से कि डॉग का टेम्परामेंट कैसा है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसे नहीं पसंद है। तो हम ग्रूमिंग करते वक्त हम कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को हम लास्ट में करें, या उस चीज़ को हम कैसे करें कि वो चीज़ हो भी जाए, डॉग को एट द सेम टाइम स्ट्रेस ना हो। टॉवल ड्राई करते वक्त भी आपको बहुत ध्यान से करना रहता है। कोई भी लॉन्ग कोट डॉग आप बस पकड़ के यूँ रगड़ नहीं सकते हैं। यू हैव टू जस्ट डैम्प इट सो दैट जो लॉन्ग हेयर है वो नॉटेड ना हो जाए। सो जस्ट डैम्प इट वेरी सॉफ्टली फॉर एनी लॉन्ग कोटेड डॉग, स्पेशली अफगान हाउंड। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वी फेस इज पीपल डोंट कोम द हेयर। जैसे शित्जू, लासाज एंड ऑल दे नीड कोम्बिंग, और लोग उनको कोम नहीं करते। फिर नॉट सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। एट द सेम टाइम वो डेफिनेटली डॉग के लिए भी पेनफुल होता है। तो फिर वो जो हमारा 3 घंटे का प्रोसेस है वो कभी कभी 4 से 5 घंटे भी हो जाता है।
ड्राई टॉवल से पोंछेंगे, फिर हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे। You should keep in mind that you don't have to shave any double coated dog. We have seen people having huskies in tropical climate like Mumbai, and I've seen huskies being shaved off, which is definitely wrong. उनका life threatening होता है किसी भी double coated dog को shave off करना। So मैं यही recommend करूँगी कि आप जैसे double coated dogs, अगर husky या German shepherd जैसे double coated dog आप पाल रहे हैं, तो आप अपने professional groomer के पास जाके de-shedding की बात कीजिए। हर professional grooming आपको de-shedding करके देगा। Properly brushed and dried her, so the last A-line brushing is remaining. In the meantime हम लोग will clean the under paw, जो paw के नीचे एक्स्ट्रा बाल होते हैं। अगर आपके पास शित्जू, लासा जैसा कोई भी लॉन्ग हेयर डॉग है तो दिस इज कॉल्ड स्लिकर ब्रश, तो आप ये स्लिकर ब्रश यूज़ करके उसके कोम्बिंग कर सकते हैं। बट आप मेक श्योर कीजिए कि स्लिकर ब्रश आप बहुत ही लाइट हैंडेड यूज़ करें ताकि आपके डॉग को वो स्क्रैच ना करे, वरना मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो दे ग्रूम इट वेरी रफली एंड इट एंड्स अप स्क्रैचिंग द स्किन। सो यूज़ दिस काइंड ऑफ स्लिकर ब्रश एंड यूज़ इट वेरी लाइट हैंडेड। सो इससे क्या होगा कि आपका डॉग बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। एट द सेम टाइम यू कैन इवन यूज़ दिस स्टील कोम, आप इन दोनों से ब्रश कीजिए, डेफिनेटली आपके डॉग्स को कोई नॉट नहीं होगी। तो या जस्ट मेक श्योर यू बेथ योर डॉग ऑन टाइम, यू कोम देम डेली, यू फाइल देयर नेल्स एंड कीप द ईयर क्लीन। सो ये जो बेसिक 4-5 चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो डेफिनेटली योर डॉग विल बी हेल्दी एंड यू डेफिनेटली वोंट हैव एनी अदर स्किन इशूज़ इन फ्यूचर। सो मेक श्योर दैट आप घर में भी अपना बेसिक ग्रूम जो है डॉग का वो मेंटेन करें। क्योंकि मैंने देखा है कि डॉग्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, स्पेशली आप छोटे डॉग्स देखें जैसे शित्जू, लासा, पूडल या कोई भी जो टॉय ब्रीड है। मैं ये बोलूँगी कि कोई भी डॉग लेने से पहले आप सोचिए कि आपको डॉग किस वजह से चाहिए। मे बी आप इंस्टाग्राम से इंस्पायर होकर ले लिया, या किसी के बच्चे के यहाँ पे डॉग है तो हमारे बच्चे ने मांग की कि डॉग चाहिए तो हम ले आए। फिर 1 साल बाद ना उनको रियलाइज़ होता है कि एक्सपेंसिव भी है, ग्रूमिंग भी है, मेडिकल भी है, तो ऐसे टाइम पे वो उनके लिए बोझ लगने लगता है। फिर वो या तो उसे अडॉप्शन के लिए डालते हैं या तो रीसेल करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डॉग लीजिए, पर वो सोच समझ के लीजिए कि आप एक डॉग ले रहे हैं जो कि 10-15 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि एक खिलौना आपके लिए जो घर में कोने में पड़ा रहेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी डॉग ले बहुत ही सोच समझ कर ले, ब्रीड सोच कर ले, किसी से बात करके ले, किसी ऐसे के जिसको नॉलेज हो कि कौन सा ब्रीड आपके फैमिली के लिए सही रहेगा, कौन से ब्रीड में कितना एक्सपेंस रहेगा। सो डॉग लेने से पहले आप अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही डॉग लीजिए ताकि कल को आप और वो डॉग दोनों को कोई दिक्कत ना हो। इन ग्रूमिंग मैंने ये नहीं देखा है कि खाली मेरे पास पेडिग्रीड डॉग्स आते हैं या पेडिग्रीड कैनाइन्स आते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली बहुत बड़े डॉग लवर्स हैं, जिन्होंने घर में डॉग नहीं पाला है बट वो अपने सोसाइटी की, अपने एरिया के डॉग्स का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो पपीज़ को अपने पास रखते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, फिर जब उनका अडॉप्शन हो जाता है तो अडॉप्शन के पहले दे कम हियर फॉर प्रॉपर ग्रूमिंग। या ऐसी कोई फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इंडी अडॉप्ट किया है स्ट्रे से, फिर वो उसे ग्रूमिंग के लिए लाते हैं। मेरे पास केसेस है जहाँ पे लोग अपने सोसाइटी के डॉग्स तक को ग्रूमिंग कराने लाते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ऐसी क्राउड है जो डॉग का ध्यान नहीं रखती है घर में होते हुए, वी डेफिनेटली हैव क्राउड जो कि घर में डॉग नहीं है बट वो अपने स्ट्रेस का और अपने सोसाइटी के डॉग्स का काफ़ी ध्यान रखते हैं। सो वी डू गेट इंडी स्ट्रेस ऑल्सो फॉर ग्रूमिंग। So yeah, that is how we groom all kind of dog, right from pedigree to Indian stray dogs. I would like to thank each and every one of you all for subscribing our channel, for liking and for commenting and for all your suggestions that you all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.